सुबह के 7 बजे थे। शहर के पुराने बस स्टैंड पर भीड़ लगी थी। एक गरीब बस चालक रामू यादव अपनी पुरानी बस लेकर रूट पर निकलने ही वाला था कि तभी वहां पहुंचा थाना शहरपुर का सबसे बदनाम अफसर सब इंस्पेक्टर रवि ठाकुर, लंबा चौड़ा, आंखों में अकड़ और आवाज में दादागिरी। रवि बोला, ओए रामू, बस का परमिट दिखा, फिटनेस दिखा, टैक्स दिखा, सब खत्म हो गया होगा। रामू बोला, साहब अभी नवंबर में ही रिन्यू कराया था। लेकिन रवि ने कागज देखे बिना ही चिल्लाया, 5,000 रुपए निकाल, वरना आज बस थाने में खड़ी रहेगी, चल हटा इसे। रामू के चेहरे पर बेचैनी थी। आज उसकी बेटी सोनू की स्कूल फीस जमा करने का आखिरी दिन था। उसने विनती की, साहब दया करो, आज बस नहीं चली तो बेटी स्कूल से निकाल देगी। रवि ने उसे कॉलर पकड़कर धक्का दिया, मेरे सामने ड्रामा मत कर, पैसे हैं तो ठीक, वरना निकल। बस में बैठे लोग तमाशा देखते रहे। उसी भीड़ में साधारण सलवार सूट पहने एक लड़की खड़ी थी, प्रीति कश्यप, जैसे कोई आम लड़की। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो दरअसल जिले की एसडीएम थी। वो बिना सरकारी गाड़ी के पब्लिक में घूमकर व्यवस्था जांचना पसंद करती थी। रामू की हालत देखकर प्रीति आगे आई और बोली, सर कागज पूरे हैं, फिर रिश्वत क्यों? रवि ठाकुर ने उसे घूर कर कहा, अबे तू बीच में मत बोल, यहाँ पुलिस है, तेरे बाप का घर नहीं, दफा हो जा। लेकिन जब प्रीति चुप नहीं हुई, रवि ने क्रोध में उसे जोर से धक्का दिया। भीड़ सकते में आ गई। प्रीति जमीन पर गिरते गिरते खुद को संभाल गई। उसने शांत स्वर में कहा, पुलिस वाले लोगों को सुरक्षा देने के लिए होते हैं, धक्का देने के लिए नहीं। रवि ने ठहाका मारा, बहुत कानून समझती है, चल निकल यहाँ से, वरना उठवा कर अंदर कर दूंगा। प्रीति बिना पहचान बताए चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन उसके मन में आग जल चुकी थी। आज इस थाने का सच सामने लाना ही होगा। अगले सुबह प्रीति हरे रंग का सूट के पहनकर अकेले शहरपुर थाना पहुंची। ये वही थाना था जहां रवि ठाकुर पदस्थ था। थाने के बाहर भीड़ जमा थी। लोग शिकायत लेकर आते थे, लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। अंदर प्रवेश करते ही प्रीति ने देखा, मुख्य आरोपी थाना प्रभारी महेश चौहान, 45 साल का, पेट निकला हुआ, गुटखा चबाते हुए, आंखों में घमंड। प्रीति बोली, सर मुझे शिकायत दर्ज करवानी है। महेश चौहान बोला, यहाँ एफआईआर लिखवाने की फीस 6,000 है, पहले पैसे निकाल। प्रीति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एफआईआर दर्ज करने के पैसे कैसे? महेश चिल्लाया, ओए लड़की, ज्यादा ज्ञान मत दे, तेरे जैसे रोज आते हैं। उसी समय एक बूढ़ा किसान आया था, अपनी गुम हुई साइकिल की रिपोर्ट दर्ज कराने। महेश ने उससे कहा, 10 रुपए दे, वरना भाग यहाँ से। किसान विनती करता रहा, लेकिन उसे थप्पड़ मारकर भगा दिया गया। थाने का माहौल पूरी तरह करप्शन से सड़ चुका था। प्रीति ने सोचा, आज सबके चेहरे बेनकाब हो गए। प्रीति बोली, सर आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं एक्शन लूंगी। चौहान हंसता हुआ बोला, एक्शन? तू लड़की, तू दिखती क्या है? तुझे देखकर लगता है किसी घर में बर्तन धोती होगी। फिर उसने 2 कांस्टेबलों को इशारा किया, इसे बाहर फेंको। दोनों सिपाही प्रीति की ओर बढ़े। थाने का बड़ा गेट खुला और अंदर आई 4 सरकारी गाड़ियां, आईएएस और आईपीएस चौर, अफसरों का पूरा दल उनके साथ थी। सुरक्षा टीम सबसे आगे खड़ी थी, डीसी, एसपी और एसडीएम का स्टाफ। आईएएस ऑफिसर ने चिल्लाकर कहा, कांस्टेबल हाथ हटाओ इस लड़की से, तुम्हें पता भी है ये कौन है? थाने में सन्नाटा छा गया। महेश चौहान और बाकी पुलिसकर्मी हक्के बक्के रह गए। आईएएस अधिकारी ने कहा, ये लड़की नहीं, शहरपुर जिले की एसडीएम प्रीति कश्यप है। थाने में सन्नाटा गूंज उठा। 2 सिपाही डर के मारे पीछे हट हुई थे। महेश चौहान की आवाज गले में अटक गई। प्रीति आगे बढ़ी और गरजते हुए बोली, महेश चौहान, तुम्हारा थाना रिश्वत का अड्डा बन चुका है। गरीबों को मारते हो, महिलाओं को धक्का देते हो, एफआईआर के पैसे लेते हो। फिर उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। आज से तुम अफसर नहीं, अपराधी हो। आईपीएस अधिकारी ने आदेश दिया, महेश चौहान को अभी गिरफ्तार करो। 2 सिपाही आगे बढ़े। महेश भागने की कोशिश करने लगा, पर पकड़ लिया गया। उसे हथकड़ी लगा दी गई। उसी समय रवि ठाकुर अंदर आया। जैसे ही उसने प्रीति को देखा, उसके पसीने छूट गए। वो घबराकर बोला, मैडम वो कल जो हुआ, गलती से। प्रीति ने ठंडे स्वर में कहा, याद है वो धक्का? तुमने सोचा था एक गरीब बस चालक और एक आम लड़की तुम पर क्या कर लेगी? रवि कांपने लगा। प्रीति ने चिल्लाकर कहा, आज तुम पर वही कानून लगेगा जो तुमने दूसरों पर लादा था। हथकड़ी लाओ। आईपीएस ने आदेश दिया, रवि ठाकुर को भी गिरफ्तार करो। सिपाही ने तुरंत रवि को पकड़कर हथकड़ी पहनाई। वो रो रहा था। प्रीति ने कहा, जिसने गरीबों की आवाज दबाई है, सबको लाइन में खड़ा करो। 10 पुलिसकर्मी लाइन में खड़े कर दिए गए। आईएएस ने सबको सस्पेंड करने का आदेश दिया। थाने के बाहर हजारों लोग जमा हो गए थे। जब रवि और महेश हथकड़ी में बाहर लाए गए, भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग चिल्लाएं, न्याय की जय, भ्रष्टाचार बंद करो। कई लोग तो भावुक होकर प्रीति के पैर छूने लगे
पुलिस जीप में दोनों अफसरों को बैठाकर सीधे जिला जेल ले गई। जेलर ने आदेश दिया, उनकी वर्दी उतरवा दो, आज से ये अपराधी हैं। दोनों को सफेद कैदी ड्रेस पहनाई गई। महेश रोते हुए बोला, मैडम मेरी नौकरी चली जाएगी। प्रीति बोली, जो जनता पर जुल्म करे उसे नौकरी नहीं जेल मिलती है। रवि भी बड़बड़ा रहा था, कभी सोचा नहीं था कि एक धक्का मेरी जिंदगी खत्म कर देगा। अगले दिन पूरे जिले में खबर फैल गई। शहरपुर थाना तत्काल प्रभाव से सील। जनता खुश थी कि अब कोई अफसर रिश्वत नहीं मांग पाएगा। प्रीति कश्यप जिले की हीरो बन गईं। और सबसे बड़ी बात, गरीब बस चालक रामू यादव थाने के बाहर इंतजार कर रहा था। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी बेटी की पढ़ाई कोई नहीं रोकेगा, जाओ काम पर। रामू की आंखों में आंसू आ गए। कानून वर्दी नहीं देखता, गलती करे तो अधिकारी भी अपराधी बनता है। और जब जनता की आवाज उठाने वाला एक ईमानदार अफसर खड़ा हो जाए तो पूरा सिस्टम बदल सकता है।